रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो आप जानते हो रिडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। अगर यही ध्यान यहाँ पे सबका, अगर यही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम कंटेनर में हो देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और यही ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफरेंट कंटेनर में होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में होती है, रिडक्शन अनदर कंटेनर में होती है, देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली हमारे पास दो टाइप के हैं, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड अदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। ध्यान यहाँ पे, ध्यान यहाँ पे। अभी ध्यान नहीं देते हो फिर बाद में चीजें नहीं समझ आती हैं, फोकस यहीं पे रो सारे। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही कंटेनर में होती है, और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एक कंटेनर में और रिडक्शन दूसरे कंटेनर। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। जैसे अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन को हम समझना है तो हम बोलते हैं कि विल टेक अ कंटेनर, ये कंटेनर है हमारे पास, और इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन रखा है दैट इज कॉपर सल्फेट। इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन रखा है दैट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर है सभी को? और इसके अंदर हमने जिंक के इलेक्ट्रोड को इमर्स कर दिया। दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड विच इज इमर्स्ड इनटू इट। दिस इज जिंक। तो जिंक के इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने इमर्स कर दिया। क्लियर है सभी को? थोड़ी देर बाद क्या होता है, यहाँ से जिंक खत्म होनी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ से जिंक अपना मास लॉस करना शुरू कर, यहाँ से जिंक खत्म होना शुरू। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो जिंक है दैट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड इट इज रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो जिंक का पोर्शन है ये यहाँ से ऑक्सीडाइज होकर Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, जिसके कारण जिंक आयन सॉल्यूशन में चले गए और इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे रह जाते। इज दैट क्लियर? तो जिंक आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो समझ आ गई मेरी बात? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी सॉल्यूशन में नहीं जाते। ध्यान यहाँ पे, ध्यान यहाँ पे, इधर बस सोचते रहो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी सॉल्यूशन में नहीं जाते, इसलिए जिंक आयन जो है वो सॉल्यूशन में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पीछे रह जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो समझ आ गई बात? तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जिंक अपना मास लॉस कर रहा है और सॉल्यूशन में से जो कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट करता है। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। कॉपर सल्फेट ब्रेक करके कॉपर आयन और सल्फेट आयन बना रहा है। ठीक है, फाइन। और ये जो कॉपर आयंस है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं निकले, ये कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और बना दे रहा है कॉपर इन सॉलिड। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। सो ये प्रोसेस कंटीन्यूअस प्रोसेस चलता जा रहा है, यानी कि इस केस में कॉपर नीचे डिपॉजिट होता जा रहा है और जिंक आयन सॉल्यूशन में आते जा रहा है। धीरे धीरे इसका जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, ये फेड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा कॉपर सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट। क्योंकि जिंक आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो कॉपर जिंक आयन, तो सॉल्यूशन क्या बन गया? जिंक सल्फेट। सॉल्यूशन क्या बन गया? जिंक सल्फेट। और जिंक सॉल्यूशन में जिंक में इलेक्ट्रोड से जाता जा रहा है। क्लियर? कॉपर डिपॉजिट। तो इस केस में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो कोई यूजफुल काम नहीं हो रहा है इसमें। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है इस रिएक्शन से, इट्स यूजलेस। और ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो ब्लू कलर खत्म हो जाएगा। दिस इज डायरेक्ट रिडॉक्स व्हिच इज नॉट यूजफुल फॉर अस। पर हाँ, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन से इनडायरेक्ट समझ आता है, वो यूजफुल है, इसलिए ये मैंने समझाया। Is that clear to all? Fine. कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। Any doubt you can ask.